हेलो इकोनो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक न्यूज़। पहली जो खबर है वो आ रही है यूएसए से। यूएसए की न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक कोलैप्स कर गई है। ये यूएसए का दूसरा बैंक कोलैप्स है पिछले 3 दिनों में। सिग्नेचर बैंक के पास टोटल एसेट्स थे $110.36 बिलियन और टोटल डिपॉजिट्स थे $88.59 बिलियन। इस वजह से ये यूएसए का थर्ड लार्जेस्ट बैंक कोलैप्स है। इस बैंक के कोलैप्स होने का रीज़न है रिस्की बेट्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। सिग्नेचर बैंक के ऑलमोस्ट 25% ऑफ द डिपॉजिट्स आते थे क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर से। जब दूसरे बैंक्स रिलक्टेंट थे क्रिप्टो करेंसी सेक्टर को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तब सिग्नेचर बैंक ने क्रिप्टो करेंसी सेक्टर को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी और इसकी वजह से उसके डिपॉजिट्स डबल हो गए। फिर क्रिप्टो करेंसी प्राइस क्रैश, एफटीएक्स के कोलैप्स और सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स की वजह से इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स अपने डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर अनश्योर हो गए और उन्होंने बैंक से अपने डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये ट्रेडिशनल रन ऑन द बैंक में तब्दील हो गया। ये सब चलता देख यूएस के बैंकिंग रेगुलेटर्स ने इस संडे को सिग्नेचर बैंक का टेक ओवर कर लिया। बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड रहता है। बैंक्स आपस में एक दूसरे के सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स खरीदते हैं, इसलिए जब एक बैंक कोलैप्स होता है तो दूसरे बैंक के डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर सोचते हैं कि उनका पैसा बैंक्स में सेफ भी है कि नहीं, और वो फ़ौरन अपने डिपॉजिट्स बैंक से वापस निकालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है और बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये आखिरी बैंक होगी जो कोलैप्स करती है, वरना ये बहुत ही बुरी खबर होगी यूएस की इकनॉमी के लिए। और पूरी दुनिया की इकनॉमी कनेक्टेड है यूएस की इकनॉमी से, इसलिए कहा जाता है कि जब यूएस की इकनॉमी छिकती है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। दूसरी जो खबर है वो आ रही है इंडिया में इंडस्ट्री से रिलेटेड। बैंक्स क्रेडिट यानी लोन टू इंडस्ट्री दिसंबर और जनवरी के महीने में कम होते हुए दिखाई दिए हैं। बैंक्स के जो लोन्स है टू इंडस्ट्रीज इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी डिक्लाइन किए हैं बाय 2,900 करोड़ as compared to loans given to industries in December 2021 and January 2022। ये जो डिक्लाइन है वो बुरी खबर है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज लोन लेती है तो वो उन पैसे को इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट होती है। तीसरी जो खबर है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड से रिलेटेड। अगले 5 सालों में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड जो है वो $100 बिलियन के मार्क को टच कर सकता है। ये जो है वो पॉसिबल है क्योंकि इसी साल इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, जिस वजह से इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के कर पाएंगे। अभी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड है $46 बिलियन, जबकि ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना का ट्रेड है $300 बिलियन से ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया के चाइना के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी डिपेंडेंट चाइना पे कम करना चाहता है, इसलिए वो चाइना के अल्टरनेटिव इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता है। उम्मीद करते हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस ऐसे ही इम्प्रूव होते रहेंगे। चौथी जो खबर है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किए 1.4 लाख करोड़ रुपीस टू इंडियन स्टेट्स। ऐसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल 14 बार करना पड़ता है, इस वजह से 40% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वापस स्टेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। बट यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट हर महीने 70,000 करोड़ रुपए स्टेट्स को देती है, बट इस महीने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1,40,000 करोड़ रुपीस स्टेट्स के लिए रिलीज़ करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिसकी वजह से मैं अपने चैनल की क्वालिटी इम्प्रूव कर पाऊँ।